आगे गोपीचंदन की महिमा में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, कहते हैं यो मृतिकाम द्वारवती समुद्भवाम करे समादाया ललाट पट्टके करोति नित्यम पुरुषोर्ध पुंडरम क्रिया फलम कोटि गुणम तदा भवेत्। कह रहे हैं विष्णु भगवान कह रहे ब्रह्मा जी से कि जो द्वारिका से समुत्पन्न गोपीचंदन को हाथ में लेकर ललाट देश में धारण करते हैं, यानी हाथ में अभिमंत्रित करके। गोपीचंदन की उत्पत्ति गोपी तालाब जी द्वारिका से है। तो उस द्वारिका से उद्भव जो गोपीचंदन है उसको हाथ पे लेकर के जो माथे पे धारण करता रहे, तो उसकी महिमा क्या? कोटि गुना अधिक है। मतलब जो भी योग सत्कर्म करेगा जी वो उसकी महिमा जो है कोटि गुना अधिक हो जाएगी। 100 गुना कोटि गुना करोड़ गुना अधिक हो जाएगी। जी। और आगे और भी बहुत इसकी महिमा कही है, क्रिया विहीनम यदि मंत्रहीनम श्रद्धा विहीनम यदि काल वर्जितम कृत्वा ललाटे यदि गोपी चंदनम तत्प्राप्नोति तत्फलम कल फलम सदा अव्यय। इतनी महिमा है तिलक के बारे में। कहते हैं क्रिया विहीनम यदि मंत्रहीनम, यदि मंत्र से भी आप हीन है, क्रिया से भी हीन है, मान लो श्रद्धा भी नहीं है इतनी, और काल वर्जितम सब चीज का अपना जैसे संध्या का समय होता है, लेकिन संध्या से भी आप समय से भी चूक रहे हैं, चारों चीज से चूक रहे हैं, लेकिन यदि आपके ललाट पे गोपी चंदन है तो आप कोई भी कर्म करें तो वो सदा अक्षय फल देने वाला। मतलब यदि हमारे माथे पे गोपी चंदन का तिलक है, मंत्र से भी मंत्र करके गुरु पद्धत संप्रदाय का तिलक है, तो यदि क्रिया में भक्ति करते समय किसी क्रिया में कोई त्रुटि हो जाए, मंत्र में कोई त्रुटि हो या बिना मंत्रों के हम कर रहे हैं, जैसे तुलसी बिना मंत्र के तोड़ दी, बिना मंत्र के तुलसी चढ़ा दी, क्योंकि हर उपचार के मंत्र है, तो यदि माथे पे गोपी चंदन का तिलक हो तो बिना मंत्रों के भी यदि हम पूजा कर रहे हैं उसका भी अव्यय फल प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसी प्रकार और भी इसकी महिमा महाश्री आगे कहते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल लेंगे आप। जैसे ये तो बताया क्रिया विहीनम मंत्र विहीनम, आगे श्रद्धा विहीनम काल विवर्जितम। जी श्रद्धा रहित भी। और ये देखा गया महाश्री, एक आता है दृष्टांत, एक व्यक्ति था वृक्ष के नीचे सोया पड़ा था और उसे काल, तो वो जो था लेटा था और ऊपर बगुले था, बगुला, अब बगुले ने बीट कर दी माथे पर और उसका जो बीट होता है बिल्कुल व्हाइट होता है, गोपी चंदन की तरह। अब वो लेटा था और बीट यहाँ गिरा और वहां से लेकर वो सोया था यहाँ तक आ गया, लंबा सा तिलक बन गया, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक हो गया। जी। उसी समय उसकी मृत्यु की घड़ी आ गई। जैसे उसको यमदूत लेने आए तो देखते ही समझ गया, अरे इसने तो गोपी चंदन कर रखा है, क्योंकि यमराज पहले कह चुके जिसके ललाट पे गोपी चंदन होगा उसको भूल से भी छू मत देना। यहाँ तक कहा जाए उसके स्पर्श से जो हवा है उससे भी दूर भागना। देखते दूर से प्रणाम किए तो कोई वैष्णव भी, तो कोई ठाकुर जी का भक्त हम इसको छू नहीं सकते। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो देखिए क्रिया विहीन है, यानी कि उसने जानबूझ के नहीं किया और मंत्र सहित नहीं किया। ओम के शिवाय नमः होता है मंत्र, बिना मंत्र किया। और श्रद्धा तो है ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, वो तो वस्तु भी नहीं है, वो तो व्याध था, वो तो गलत वस्तु था, लेकिन वो भी उसमें आभास हो गया, उसको गोपी चंदन का आभास हो गया और केवल अभ्यास मात्र से उसका कल्याण हो गया। उसका कल्याण उससे नहीं हुआ है कि वो विष्टा त्याग दी, उसका कल्याण हुआ है यमदूतों के भ्रम से। मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि यमदूतों को कितना भय लगता है तिलक कंठी से। वो दूर रहते हैं, वो तो तिलक था भी नहीं, विष्ठा थी बगुले, तो तिलक समझ लिया, भाग गए वहां से। ये तिलक माने महिमा है, तिलक महिमा है बिल्कुल। माने यमराज यमदूत इतना भय खाते हैं तिलक वाले से। जी। तो ये है कि बिना श्रद्धा के भी यदि कोई तिलक लगा लेता है, जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में चला गया, रास्ते में आते ना गिराजी में आते तो कितने व्यक्ति चलते तो छोटे छोटे बच्चे तिलक लगा देते, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग है। आगे जी आगे कहते हैं ठाकुर जी, गोपी चंदन संभवम सुरुचिरम पुंड ललाटे दुचे नित्यम धार्यते यदि प्रतिदीपम रात्रौ दिवा सर्वदा यत् पुण्यम क्रुजांगले रवि विग्रहे मांगे प्रयागे तथा तत्प्राप्नोति ततोधिकम मम गृहे संतिष्ठित देवपर्त। कहते हैं गोपी चंदनम संभवम, कहते हैं गोपी चंदन का तिलक जो है जो अपने ललाट पे लगा लेता है, तो क्या कहते हैं नित्यम, वो हमेशा 24 घंटा दिन रात हमेशा लगा रहे, रात को भी लगा रहे जी। तो कहते हैं उसका वही फल मिलता है, क्या मिलता है, तो कुरुजांगले रवि ग्रहे, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण से, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल उसको तिलक से प्राप्त हो जाता है। आगे प्रयाग, आगे कहते हैं जैसे प्रयाग में माघ मास में प्रयाग के स्नान की बहुत महिमा है, तो वही फल उसको चंदन से मिल जाता है, केवल चंदन लगाने से मिल जाता है। और ठाकुर जी इतना पे भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं इतना अधिकम जी, कह रहे हैं इतना ही नहीं, इससे भी अधिक मैं क्या कहता हूँ, वो तो साक्षात देव स्वरूप मेरे धाम में ही वास करता है, मैंने मेरा परिकर ही हो जाता है। तो इसकी महिमा है ऊर्ध्वपुंड्र तिलक। आगे कहते हैं यस्मिन गृहे तिष्ठति गोपी चंदनम भक्त्या ललाटे मनुजो विभर्ति चेत तस्मिन गृहे अवसाम सर्वदा श्रियान्वितः कंस निहा चतुर्मुखा। कह रहे हैं जिस घर में गोपी चंदन भक्त्या पूर्वा, यानी जिस घर के व्यक्ति, जिस घर में जो मनुष्य है गोपी चंदन और माथे पे जिस घर के लोग तिलक लगाते हैं, उस घर में तस्मिन गृहे
निवसामि सर्वदा, उस घर में मैं सदा निवास करता हूँ। जिस घर में हर व्यक्ति गोपी चंदन माथे पे लगाता है और घर में गोपी चंदन रहता है, उस घर में मेरा नित्य निवास है। यम किंकर यमदूत उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी साक्षात तो ठाकुर जी एक धाम हो गया, अपना घर। ठाकुर जी कहते हैं मैं उसको अपना घर मानता हूँ। जी जी जी। जिस घर के व्यक्ति अपने माथे पर गोपी चंदन तिलक लगाते हैं, हमेशा घर में गोपी चंदन रहता है, उस घर में मेरा नित्य निवास, उस घर को मैं अपना घर मानता हूँ। इतनी महिमा है गोपी चंदन तिलक की। आगे आगे कह रहे हैं, यस्यांत काले सूति गोपी चंदनम बाह्यो ललाटे हृदय मस्तके च प्रयाति लोकम कमलापतेमम गो बाल घात यदि ब्रह्मा स्यात्। कह रहे हैं गोपी चंदन जो लगा ले, कौन? तो जो गो घाती हो, गो घाती हो, बाल घाती हो, ब्रह्म हत्यारा हो, ब्रह्म हत्यारा भी क्यों ना हो जी, यदि वो अपराधों को छोड़कर केवल गोपी चंदन लगा ले, जी 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 जी, तभी यमदूत उसको छू नहीं पाएंगे और वो मेरा प्रिय हो जाएगा। और इतना ही नहीं, उसने स्वयं नहीं लगाया, मरते समय किसी ने लगा दिया, तब उसकी ये महिमा है कि उसको यमराज छू नहीं सकते। और आगे कहते हैं, ग्रहान पीड़यन्ति न रक्षसाम गना यक्षा पिशाचोर भूत गणायकः ललाटे सुत गोपी चंदनम संतिष्ठे यस्य मम प्रभवात्। कह रहे हैं, हे सुत, जिसके ललाट में गोपी चंदन का ऊर्ध्वपूर्ण लगा रहता है, तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच और भूत नायक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आजकल होता है ना, कहते हैं मेरे पे जादू टोना कर दिया, ये भूत का साया है। तो कह रहे हैं जिसके ललाट पे गोपी चंदन है उसको भूत कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बिल्कुल, ये भी विश्वास रखना चाहिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है आपके ललाट पे गोपी चंदन है और फिर भी आपको भूत प्रेत से डर लग रहा है, तो आपको विश्वास नहीं है। क्योंकि महाराज श्री की कथा आती है, अब थोड़ा समय एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, तो महाराज श्री की कथा होने वाली थी, तो उसी में जी जी जगाधरी में, तो उन्होंने कहा मैं आपकी कथा होने नहीं दूंगा। महाराज श्री ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास ये तिलक और कंठी। तांत्रिक थे वो तांत्रिक, वो बड़े बड़े मंत्र जानते थे, यहाँ तक कि भूतों को भी बस में कर लेते थे, बलियां बहुत बड़ी देते थे। जी जी जी, खोपड़ी आदि का भी ऐसे बहुत कुछ करते थे, शमशान में रहते थे। जी जी। और महाराज श्री आप उनके शक्ति से पूर्ण रूप से परिचित थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महाराज श्री के पास कोई सिद्धियां कुछ भी नहीं, एक ठाकुर जी का विश्वास और गले की कंठी और माला पे विश्वास, जो हमारे शास्त्र में कहा है। बल्कि कुछ दिन किसी संत के पास हम भी रहे, वो भी रहे थे। जी जी, पुराने परिचित थे। जी जी। तो उन्होंने सीखा, लेकिन आप तो अपने प्रश्न परिपाटी में रहे, तो हमको भी कहते हैं तंत्र विद्या सीख लो। क्या हमें तो भक्ति करनी पड़ी, तंत्र विद्या क्या मतलब, वो सीखते थे। जी जी जी, अघोरी से। जी जी। तो उन्होंने चुनौती दी साक्षात, जब मैं आपकी कथा होने नहीं दूंगा। महाराज श्री ने भी कहा ठीक है, मैं भी आपको खुलेआम चुनौती देता हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, मेरे पास ये है कंठी है। ठाकुर जी कहते ना पट्टा ठाकुर जी का, तो उनकी निशानी है, आपको जो करना कर लो। महाराज श्री अपने कथा में लग गए, ठाकुर जी पर विश्वास, कंठी पे तिलक पे भरोसा, और वो अपना जितना करना था, क्लीम स्वाहा जो भी करना था करके था गए। बाद में महाराज श्री ने क्षमा मांगी, फिर बरसाने में कि मैं ब्रज में रहूंगा, मैंने वैष्णो इसके उससे बड़े प्रभावित हो। जी जी। तो ये महिमा है, आपको विश्वास थोड़ी तो रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी अनंत महिमा है। और यदि किसी के माथे पे तिलक, गले में कंठी, और आप कहीं इसके ऊपर कोई साया है, उलाय बलाय कुछ बोलता है, इसको भय लगता है, इसका मतलब मस्तिष्क की गड़बड़ी है, कोई अलाय बलाय नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, उसकी जो उदान वायु कुपित हो रही है। तो प्राणायाम करें, मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। माथे पे तिलक, गले में कंठी है, तो आप शंका मत करो। यदि ऐसी हरकतें उसकी आपको लग रही है, वो कुछ नहीं, केवल मस्तिष्क की गड़बड़ी है। और हमारे शरीर के भीतर जो 5 प्रकार की वायु होती है, तो गले जैसे अपान वायु, प्राण वायु जो खींचते हैं, अपान वायु जो छोड़ते हैं, और इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क के ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन जो पूरा करती है, उसको कहते हैं उदान वायु। उदान वायु के गुप्त होने से और ब्लड सर्कुलेशन या वायु का पूरा मस्तिष्क के हर तंतु में नहीं पहुंचता, क्योंकि बड़ी बारीक बारीक नसें होती हैं, उसके कारण से कुछ विकृति मस्तिष्क में आ जाती है। लोग समझ लेते हैं कि ये कोई भूत प्रेत का साया है, कुछ ऐसा है, और कई प्रकार की उसकी नेगेटिविटी इतनी अधिक बढ़ जाती है, उसको अपनी छाया से भी डर लगने लग जाता है, और कुछ अलाय बलाय उसका कुछ दिखने लग जाता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं, ये केवल मस्तिष्क की कमी से, दरअसल जो है उदान वायु की मस्तिष्क में कमी होगी। यदि वो प्राणायाम करना शुरू कर दे, हफ्ते 10 दिन में उसकी कमी पूरी हो जाएगी, कोई अलाय बलाय नहीं। क्योंकि जहाँ कंठी और तिलक है, उसके ऊपर कोई भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र कुछ भी उसके ऊपर असर नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं श्री आगे स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, स्नातो यह क्रिया कुर्याद असुचि पाप संयुतः गोपी चंदन संपर्कात पूतो भक्ति तत्क्षणात्। अच्छा। कह रहे हैं कोई कितना बड़ा पापी हो या अशुद्ध अवस्था में हो, लेकिन यदि उसको गोपी चंदन का संपर्क प्राप्त हो गया, यदि किसी ने लगा दिया, तो उसी समय तत्क्षणात्, विलंब नहीं, उसी समय वो पवित्र हो जाता है। और इसी के लिए कहा गया है कि तिलक ही सदस्नान, तिलक की सदस्यनान। अच्छा, एक बात, मेरा एक प्रश्न है, मेरा क्या, जितने भी हमारे श्रोतागण तिलक की महिमा श्रवण कर रहे होंगे, तो मन में प्रश्न आता है, फिर तो भजन पूजा पाठ कुछ ना करो, पाप करते रहो, बस तिलक धारण कर लो। जी जी। हाँ, ये तो इस पे आपका क्या कहना है? जी महाराज, ये वास्तव में जायज प्रश्न है, क्योंकि
वास्तव में, क्योंकि जीवन भर कोई पाप करे और कोई व्यक्ति दूसरा भी उसको तिलक लगा दे और उसकी मुक्ति हो जाए, तो सब कहेंगे ठीक है भाई, हमारे माता पिता धार्मिक है, बच्चे धार्मिक है, खूब पाप करो, ये अंत में तिलक तो लगा ही देंगे, करो खूब पाप। लेकिन इसके लिए भी शास्त्रों में विधान है, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तिलक का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपने जो कर्म किए वो भी भोगना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्रों ने कह दिया अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो फिर ये कैसे सामंजस्य बैठाएंगे इनका? जी 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 बैठाना पड़ेगा, जैसे महाराज श्री बैठाना पड़ेगा। जैसे मैं क्या उदाहरण दूं, जैसे ये कह सकते हैं, जैसे एक बहुत अमीर बाप का बेटा है, परफेक्ट बिल्कुल उदाहरण तो नहीं मिल सकता, तो उसके कोई एक बात तो मिल ही जाएगी जी, कोई तो बात मिल ही जाएगी, तो उसके नाम से उसने सारे धन दौलत कर रखे हैं। मैंने पिताजी ने अपने पुत्र के नाम से पूरी धन संपत्ति एफडी उसके नाम कर एफडी कर रखी है उसके नाम से जी। अब उस बच्चे को पता नहीं है, चुपचाप कर रखा है, बच्चे को नहीं बताया, नहीं बताया, चाहे बच्चे को मान लीजिए पता भी चल गया, हम दोनों में रखते हैं, और उस बच्चे ने, लेकिन बच्चा इकलौता है, बड़ा नालायक है, नालायक बच्चा है, बहुत नालायक, पापी अपराधी, जी जी जी, उल्टा चलने वाला, जी जी जी। तो बाप तो चाहते हैं कि इसको सारा धन दौलत इसको मैं दूं, लेकिन ये तो उड़ा देगा, तो इसको पहले मैं लायक बनाऊं फिर दूं इसको। जो धन दौलत उसके नाम से एफडी जो कर रखा है, पहले इसको लायक बनाओ फिर दो, फिर वो संपत्ति जो एफडी करके वो जी, जी। लेकिन वो बच्चा ऐसा नालायक मान ही नहीं रहा, तो क्या करते हैं, तो पुलिस को कॉल कर देते हैं, पहले तो स्वयं पीटते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, समझाते हैं, नहीं होता तो साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके लाइन पे लगाने की कोशिश करते हैं, और नहीं होता है तो पुलिस से भी पिटवा देते हैं, पुलिस से भी पिटवा देते हैं, मैंने दंड का विधान कर देते हैं, जी जी जी। लेकिन जो उनके नाम संपत्ति है वो उन्हीं की रहेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। तो इसमें महाराज दोनों बात है, उसके नाम से एफडी भी हो जाएगी और उसको मैंने तिलक का जो महिमा है वो उनको प्राप्त होगा फल, लेकिन उससे पहले भगवान को लायक बनाएंगे, लायक बनाएंगे, थोड़ा दंड का विधान, उनको एक जन्म और दे देंगे। जी जी जी। और जन्म तिलक माथे पे है, एक भगवान ने द्वार तो खोल दिया, मृत्यु के समय तिलक माथे पर, यमदूत तो छू नहीं सकते, नहीं छू सकते उनको, इसलिए उनको फिर मनुष्य ही योनि की, फिर मनुष्य की योनि दे देंगे। उसी तिलक के कारण से मनुष्य की योनि मिलेगी और भगत के घर में जन्म होगा, ऐसा माहौल मिलेगा कि अब वो कुसंग कर ही नहीं पाएगा, सत्संग करेगा, भक्ति करेगा, और वो जो पूर्व जन्म का दंड वो भगवान वहां उनको भुगतान करा देंगे, पूरा नहीं कराएंगे, थोड़ा छूट मिल जाएगी, बाकी करा देते हैं, फिर उनको अंत में अपने धाम में ले जाएगा। मतलब जिनके माथे तिलक है उनका तो उद्धार हो नहीं हो, एफडी हो गया उनके नाम से, लेकिन बस जब सुधर जाएंगे एफडी मिल जाएगी, बस ये है। और ये सुधारने की जिम्मेदारी पिता की, ठाकुर जी की, पिता की, जी जी। हाँ, वही कृपा करके तिलक के कारण से उनको सत्संग देंगे, उनको सुधार देंगे, मतलब उनके कल्याण की जिम्मेदारी भगवान की। जैसे प्रहलाद के बारे में, प्रहलाद को ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे जैसा लाल जिस खानदान में पैदा होता हूँ उनकी तो 21 पीढ़ियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मतलब तिलकधारी की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर, आगे निश्चय उसका कल्याण समझ। आप तिलक को माथे पे धारण करें, माथे पे धारण करने का मंत्र है ओम केशवाय नमः। और मैं कहना चाहूंगा इस तिलक को सूतक पातक कुछ भी नहीं लगता। घर में किसी का जन्म हो, मृत्यु किसी की हो, तो इस तिलक को कोई सूतक पातक नहीं लगता। अपवित्रता का दोष तिलक को लगता ही नहीं। शरीर छोड़ दिया, मुर्दा, मुर्दे को भी तिलक धारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। कंठी और तिलक को सूतक नहीं लगता। अपवित्र अवस्था में भी इसको धारण कर सकते हैं। स्त्री क्या, पुरुष क्या, चारों वर्णों का अधिकार तिलक पर है। स्त्री हो, पुरुष हो, सब माथे पर तिलक धारण कर सकते हैं। और इसके और भी कई लाभ हैं, सामाजिक लाभ भी हैं। आध्यात्म लाभ तो आपको बताया है, लेकिन इसके सामाजिक कई लाभ हैं। वो यह है कि जिसने नियम ले लिया प्रतिक्षण, क्योंकि 24 घंटे हम धारण कर सकते हैं, दिन में भी रात्रि को भी। और स्त्री पुरुष गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, उस समय भी तिलक माथे पे हो तो उसमें कोई दोष नहीं, कोई अपवित्रता का दोष नहीं होता। तो तिलक और कंठी गृहस्थ भी धारण करें, स्त्री पुरुष मिल रहे हैं तब भी कंठी तिलक में कोई दोष नहीं होता। तो 24 घंटे हम माथे पर तिलक और कंठी धारण करें। ऐसा नहीं कि रात को सोते समय हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो 24 घंटे ये तिलक कंठी हमारे माथे पे और गले में रहे। तो तिलक अभिमंत्रित करके जैसा कि बताया माथे पे धारण करें, इसकी कितनी महिमा। अब आपको बता रहा हूं कि सामाजिक महिमा क्या है। जिसने नियम ले रखा है माथे पे तिलक धारण करने का, तो कोई भी उल्टा स्त्री उसको गलत इशारे कर नहीं पाएगी। कारण क्या, क्योंकि वो समझ जाएगी कि ये ऐसा गलत नहीं, क्योंकि उल्टा को उल्टा पुरुष चाहिए। यदि स्त्री माथे में तिलक धारण करती है तो जो गलत लड़के होते हैं, शरारती तत्व, वो और इस कैरेक्टरलेस जो होते हैं, वो इशारा करते हैं परीक्षा करने के लिए, या मेरी तरह ये भी कैरेक्टरलेस है कि नहीं, वो परीक्षा करते हैं, इशारा करेंगे। लेकिन वो इशारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि माथे पे तिलक बता रहा है कि व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो जो कैरेक्टरलेस लड़की या लड़का हो वो तिलक को देख करके समझ आते हैं। क्योंकि ऐसी जो स्त्री और ऐसे पुरुष हैं वो हर जगह चेक करते रहते हैं, उनका काम यही है। जैसे मैं सुनता हूं और देखता हूं समाज में, उनका काम लड़के का भी लड़के का भी यही है, गलत इशारे करते रहते हैं।
और अगर गलत इशारे में हंस दी तो समझ गए, लेकिन वो गलत इशारा तक नहीं कोई कर सकता। यदि लड़की के माथे पे तिलक है और लड़के के माथे पे तिलक, उससे पता चल जाएगा कि ये लड़की या लड़का है पूरा मर्यादा वाला। तो उठपटांग छेड़खानी नहीं करनी। एक ये है। दूसरी बात, स्वयं कभी अपने मन में भी कहीं पाप आ जाए, जैसे विवाह शादी में गए, तिलक माथे पे धारण करने का नियम है, वो तो गुरु प्रदत्त नियम है। कुसंगवश यार दोस्ती के चक्कर में कहीं मन में आ भी जाए कि तू भी ले ले एक पे, लेकिन वो तिलक उसका जो है वो उसको मना कर देना, उसको शर्म आएगी तिलक की, समझ गए ना। तो ये सामाजिक लाभ भी है हमारा, हम अपराधों से पापों से बचे रहेंगे तिलक लगा करके। तो ये भी तिलक की महिमा है।